लाइट मतलब वो आप जैसा भी प्रैक्टिकल दे सकते हो, उसमें मैटर नहीं करता। तो उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस का हम लोग को फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, ठीक। तो देखो हम लोग ना अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। तो हमारा पास जो पहला प्रैक्टिकल था, है ना, जिससे हम लोग देखो एक प्रैक्टिकल करते थे हम लोग, पहले वाला याद करो, यूवी मेथड से उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालना, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को जैसे नीचे रखते थे तो उसके प्रतिबिंब के ऊपर भी हम लोग को ऑब्जेक्ट बनता था। ठीक है, अब हम लोग इसके बीच में क्या ले रहे हैं बच्चों, अवतल लेंस ले रहे हैं, है ना। और उसकी सहायता से देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है बच्चों, देखो दिख रहा है ना। अब देखो इसकी जगह अगर हम लोग अवतल लेंस ले जाएंगे ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बनना था, इमेज जो मैं ऐसा मान रहा हूं, ये इमेज I1 है जो पहले बन रहा था, है ना। अब उसका वो कैसे समान, उसके समान कैसे काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट के समान काम करेगा। मतलब ये जो I1 होगा ना बच्चों, हमारे प्रैक्टिकल का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अर्थात अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, तो लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, u। ठीक है, अब देखो अगर यहां से लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा तो फिर से इसके फोकस से होकर गुजर जाएगा। तो बाई द वे इसका फोकस यहाँ पर है बच्चों, तो यहाँ पर उसका इमेज बनेगा ना। ठीक है, तो इमेज से लेंस की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, v। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला से जानते हैं बच्चों क्या, 1/f = 1/v - 1/u, जानते हैं ना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर यार कि रे ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट रे की दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक। तो u भी धनात्मक होगा बच्चों, v भी धनात्मक। मतलब हमारे पास जो क्या बोलना चाहिए, जो वैल्यूज आएंगे ना, वो क्या आएंगे, सेम आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो कैसे करेंगे, u - v/u v, ऐसा ले सकता हूँ कि नहीं। तो f = क्या हो जाएगा बच्चों, u v/u - v। इस प्रकार से आप लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। ओके, ये हमारा सिद्धांत है, यही हमारा सूत्र है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्लास में एकदम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि 1/f = 1/v - 1/u कैसे आता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल अभी किए हैं। ठीक है, जस्ट तो उसमें देखिए ऑब्जेक्ट P मतलब ये वाले, है ना, जिस पर ऑब्जेक्ट बना था I1, वही I1 जो है वो ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो 87.5 सेंटीमीटर, सारे कैलकुलेशन क्या में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, ओके। अब अवतल लेंस का 72 मैं वहां पर सेट किए थे, जिससे हम लोगों को प्रतिबिंब मिला था, और इमेज जो बन रहा था वो 96 में था। तो इस प्रकार से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो हम लोग क्या करेंगे, I1 कौन सा है, I1 है कि नहीं, I1 से घटाएंगे बच्चों इसको, V को, है ना। तो I1 से घटा दिए, है ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं V - A करते हैं, है ना। तो देखो -+ होना वो अलग बात, इसको हटा दो बात, है ना। कैलकुलेशन के लिए देखो बच्चों माइनस होगा, प्लस होगा, उसको बाद में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक ही होती है ना। तो मैं अभी धनात्मक ऋणात्मक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर माइनस आएगा, हम लोग देखेंगे तो। ठीक है बच्चों, अब देखो v - u करोगे, मतलब यहाँ से इसकी दूरी को घटा दोगे, जो वैल्यू आएगा वो v का आएगा, और इस फॉर्मूला में रखोगे। तो इस प्रकार बार बार आप प्रैक्टिकल करोगे तो बार बार उसको रीडिंग मिलेगा, इस प्रकार फोकल लेंथ हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, अब इसमें ना अच्छा इसमें सावधानी है, क्या क्या रखना चाहिए सावधानियां। इस चीज को हमेशा आप ध्यान दो कि जब भी प्रैक्टिकल करोगे बच्चों को, जो रे ऑफ लाइट होगा खुली जगह में करना, ताकि देखो हम लोग जब इसी प्रैक्टिकल को रूम में कर रहे थे तो आ रहा था कि हमारे पास नहीं आ रहा था, जब इसी को हम लोग बाहर किए तो एकदम अच्छे से आया है ना। मतलब जो लाइट की डेंसिटी है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। देखो रूम में क्या होता है, अगर खिड़की लगा है तो वहां पर डेंस ज्यादा हो जाएगा लाइट का, जहां पर नहीं लगा है डेंस कम हो जाएगा, उसी वजह से प्रतिबिंब प्रभावित हो सकती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो स्पिरिट लेवल की सहायता है उसको आप समतल करके देखना, क्योंकि उससे भी ऊपर नीचे प्रतिबिंब बन जाता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
लंबन दूर होना जरूरी बच्चों, नहीं तो आप ना हमेशा ऐसे करेंगे कि प्रतिबिंब बन गया और गलत रीडिंग आएगा, जिससे फोकल लेंथ बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो रीडिंग लेते हो ना उसको ध्यान देंगे। जैसे हमारे अभी जस्ट मिस्टेक हुआ था कि आप 5 पॉइंट समथिंग कुछ लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो है ना, एकदम इन्वर्टेड इमेज बन रहा है उसका। ठीक है, देखो इसमें लंबन भी नहीं है ना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोगों को, जैसे ये लेंस नहीं था, है ना, ये लेंस की अनुपस्थिति में इसका प्रतिबिंब 87.7 पर बन रहा था, है ना, हम जैसे ऑब्जर्व किए थे। तो 87.7 मतलब जैसे मैं उसको 90 ले रहा हूँ लमसम, है ना, तो 90 पर बन रहा था बच्चों। ठीक है, तो देखो बाय द वे 90 से यहाँ, 90 से कहा ये क्या हो जाएगा u, क्योंकि उसी का जो प्रतिबिंब, मतलब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा था ये यहाँ पर, वही क्या है, ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए, है ना। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा तो लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी ये u होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, u। अब यहां से यहां तक की दूरी v हो गया। बस इसी रीडिंग को आपको बार बार लेते जाना है, और ऐसा 2 3 4 बार, कम से कम 5 बार आपको लेना है, और ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों डायरेक्ट v मेथड से। और इसमें u भी 1/v ऐसा मेथड नहीं पूछा है, डायरेक्ट u निकालना है, v निकालना है। और जैसे हम तो जानते हैं बच्चों 1/f = 1/v - 1/u होता है। चूंकि देखो यहाँ ऑब्जेक्ट भी रे ऑफ लाइट के आगे है ना, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो देखो u भी इधर है और v भी इधर है, तो यहाँ पर लेंस फार्मूला क्या होगा बच्चों, 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पर प्लस माइनस और कुछ नहीं। ठीक है, जो लेंस फार्मूला है एज इट इज लेंस फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, बाकी 2-4 प्रैक्टिकल और कीजिए आप लोग, और मेरे को रीडिंग बताइए इसका भी, और वो ग्राफ प्लॉट करने वाले को तो मैं बताऊंगा ही, इसको अभी कंटिन्यूअस आप 3-4 प्रैक्टिकल रीडिंग लो और फिर मेरे को बताओ।